हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन फॉर पढ़ा चुके हैं मॉडल्स के बारे में। इस वीडियो में भी मॉडल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ फुड, मस्ट और ought to। मतलब ये भी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है और ये भी मूड पे ही डिपेंड करती है। मतलब इसका भी सिस्टम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। मतलब एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, फुड का यूज हो सकता है, मस्ट का भी और ought to का भी। मतलब कि किसी भी मॉडल्स का यूज कभी भी नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। बस प्रत्येक जितने भी मॉडल्स होते हैं सबका जो यूज होता है वो मूड के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब सेंटेंस का सेंस क्या, उसी हिसाब से हम इनका यूज करते हैं। तो नॉर्मली देख ले रहे हैं कि फुड, मस्ट, ought to का यूज कहाँ करते हैं। तो सामान्यतः जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चाहिए लिखा हो, क्या लिखा हो, चाहिए आदि चाहिए शब्द लिखा हो, तब हम किसका यूज करते हैं, फुड का, मस्ट का और ought to का। मतलब कि तीनों मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कर सकते हैं जब क्या लिखा हो, चाहिए लिखा हो लास्ट में। तो अंतर क्या है, तो अंतर यहाँ पे लिखा है कि जब सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही हो या सजेशन दिया जा रहा हो, अर्थात सुझाव, सजेशन मतलब सुझाव, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, एडवाइस मतलब सलाह। जब सेंटेंस में इन चीज़ों का बोध हो तब हम वहाँ पर फुड का यूज करेंगे। किसका करेंगे, फुड का। और जब सेंटेंस में एडवाइस, सजेशन और पॉसिबिलिटी हो, इसका भी बोध हो, लेकिन ये नॉर्मल ना हो, ये नॉर्मल है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि अंतर क्या है। और इसमें एम्फेसाइज किया जाता है, मतलब जोर या दबाव डाला जाता है। मतलब इनमें क्या होता है कि इन चीज़ों का तो भाव झलकेगा ही झलकेगा, लेकिन सेंटेंस में नॉर्मली हम जोर डालेंगे। क्या डालेंगे, जोर या दबाव डालेंगे, मतलब प्रेशर डालेंगे। एडवाइस क्या होती है, कोई व्यक्ति आपको एडवाइस दे रहा है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो ना मानो। तो जब ऐसी बात कहना है तो हम फुड लगाते हैं। लेकिन एडवाइस और सजेशन पॉसिबिलिटी के साथ साथ, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें पॉसिबिलिटी नॉर्मल होती है और इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। या फिर ऐसा समझ लो कि जब नॉर्मल एडवाइस दी जाते हैं तो फुड लगाते हैं, लेकिन जब एडवाइस में प्रेफर दिया जाए, जोर दिया जाए, अनिवार्यता दिखाई जाए, तब हम वहाँ पर मस्ट लगाते हैं। नॉर्मली हिंदी वाक्यों के अंत में या हिंदी वाक्यों में हम कुछ वर्ड यूज करते हैं, जैसे जरूर या अवश्य या जरूर ही या फिर अवश्य ही। इन वर्डों का जब यूज कर दें हम हिंदी वाक्यों में तो समझ लेना कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे आपको दवा लेनी चाहिए, नॉर्मल सलाह है। आपको घर आना चाहिए, नॉर्मल सलाह है। आपको पानी पीना चाहिए, नॉर्मल सलाह है। जब नॉर्मल एडवाइस दी जाए या नॉर्मल सजेशन दिया जाएगा या फिर नॉर्मल पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, जैसे कि मेरी बैग में इंग्लिश की किताब हो सकती है, या सॉरी होना चाहिए, हो सकती है तो वो कैन के हिसाब से बनेगा, बट होनी चाहिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दिखाते हैं। तो या फिर अलमारी में रजिस्टर होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, या गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, कुछ भी। मतलब जब आपको पॉसिबिलिटी दिखाना हो तब भी हम चाहिए के सेंस में फुड का यूज करते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी जो होती है नॉर्मल होती है, लगभग 70%, मतलब कैन से थोड़ी ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। और जब पॉसिबिलिटी, सजेशन और एडवाइस के साथ साथ ऐसा कह दें कि आपको जरूर आना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, या तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर ही पढ़ना चाहिए। मतलब कि एडवाइस के साथ साथ हम अपनी बात में जोर लगा रहे हैं, मतलब दम लगा रहे हैं। मतलब कि ये अनिवार्यता दिखा रहे हैं कि ये तुम्हें जरूर करना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। जब नॉर्मल सेंस हो तो फुड, और जब अनिवार्यता दिखाई जाए तब उसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मस्ट का। मतलब फुड और मस्ट में केवल यही अंतर है, नॉर्मल सेंस है, नॉर्मल सजेशन है, नॉर्मल एडवाइस है, नॉर्मल पॉसिबिलिटी, तब हम फुड लगाते हैं। जब इसी को हम एम्फेसाइज कर देते हैं, मतलब इसी बात पे जोर डाल देते हैं, एडवाइस के साथ साथ हम आपको प्रेशर भी डाल रहे हैं आपके ऊपर, तब हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का करेंगे। जैसे आपको घर आना चाहिए, नॉर्मल सजेशन है, नॉर्मल या फिर एडवाइस है, तो यू शुड कम टू हाउस। बट हम कह रहे हैं कि आपको घर जरूर आना चाहिए, तुम्हें घर जरूर आना चाहिए, जरूर ही आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। तब हम आपको सजेशन के साथ साथ हम थोड़ी अपनी बात पे प्रेशर भी डाल रहे हैं, तब हम अपनी बात में क्या ना दम लगाने के लिए क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। तो यू मस्ट कम टू हाउस। अभी एग्जांपल देंगे, बस ये समझ लो कि एडवाइस, सजेशन और पॉसिबिलिटी के साथ साथ जब एम्फेसाइज करते हैं किसी सेंटेंस में, या जरूर, अवश्य या जरूरी ऐसे वर्ड लिखे हो, तब हम शुड की जगह मस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, अभी ought to का भी समझ ले रहे हैं कि ought to कहाँ लगाते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि फुड और मस्ट में क्या अंतर है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
बट ये लिख लेना आप कि एडवाइज पॉसिबिलिटी ऑफ सजेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, फूड। और इन्हीं कंडीशन में जब जोर दिया जाए, जब एम्फेसाइज किया जाए, जब जोर या दबाव डाला जाए और नॉर्मली हिंदी वाक्यों में ये लिखा हो, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब देख लेना है कि ought to कहाँ लगाते हैं। तो ought to का प्रयोग करते हैं जब मोरल ड्यूटी हो। क्या हो? मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य। जब नैतिक कर्तव्य दिखाया जा रहा हो तब हम ought to का यूज करते हैं। किसका? ought to। ought to पढ़ दो या ought to पढ़ दो, तो मतलब जब मोरल ड्यूटी दिखाई जा रही है तो हम ought to का यूज करेंगे, और जब एम्फेसाइज किया जाए, जब जोर डाला जाए, तो मस्ट, नॉर्मल, सलाह या एडवाइज हो तो शुड का यूज करते हैं, चाहिए के सेंस में। तो ड्यूटी क्या होती है? जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। या फिर हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। जो आपको लगे कि जो ये हमारी ड्यूटी है, तो अपनी ड्यूटी को बताने के लिए, ये हमारा ड्यूटी है, या अपना मोरल ड्यूटी बताने के लिए हम ought to का यूज करते हैं। और आप, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा ड्यूटी नहीं है, तो आप ought to की जगह आप शुड का भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। मतलब कि जहाँ ought to यूज करते हो वहाँ पर आप शुड का भी यूज कर सकते हो। नॉर्मल ड्यूटी अगर दिखाना है तो ought to लगा दो। अगर आपको लग रहा है कि ये ड्यूटी नहीं है, कोई सलाह दे रहा है, तो फिर शुड लगा दो। मतलब ought to की जगह आप शुड का भी यूज कर सकते हो। और चूंकि ड्यूटी के लिए हम जब अनिवार्यता दिखा दें, तो अनिवार्यता दिखाने के लिए, मतलब कि जरूरी आवश्यक अगर ऐसे वर्ड लिखे हों, तो फिर सेंटेंस में चाहे ड्यूटी हो, चाहे सजेशन हो, चाहे सुझाव हो, कुछ भी हो, तब हम वहाँ पर केवल मस्ट का यूज करेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि कहाँ शुड लगाएं, कहाँ मस्ट लगाएं और कहाँ ought to लगाएं। देखिएगा, दो एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। एक लिखा है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और दूसरा लिखा है तुम्हें रोज समय पर दवा खानी चाहिए। चूंकि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव लिखे हैं और दोनों सेंटेंसों की क्रिया के अंत में चाहिए शब्द लिखा। क्या लिखा? चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें या तो शुड लगेगा, या मस्ट लगेगा, या ought to लगेगा। अब ये देखना है कि क्या लगेगा। सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है कि नहीं है? अगर तुम्हारी ड्यूटी है तो आप क्या यूज करोगे? ought to यूज करोगे। तो हम बनाते हैं, चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ought to, we ought to रिस्पेक्ट अपने बड़ों का। चूंकि अपना की मीनिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, जब सब्जेक्ट बी बनाते हैं तब अपना की मीनिंग अवर लगाई जाती है। we ought to respect our elders, ELDERS। we must respect our elders। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसी सेंटेंस में अगर हम ये कह दें कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, नॉर्मल सेंस है तो ought to लगा दिया। अगर हम यहीं पे कह दें कि हमें अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अवश्य। चूंकि यहाँ पे अवश्य वर्ड डाल दें, क्या डाल दें? अवश्य। जब अवश्य वर्ड यहाँ पे डाल देंगे, या जरूर, या जरूर ही, मतलब अपनी बात में हम जोर डाल दें, दबाव डाल दें, मतलब एम्फेसाइज कर दें, अपनी बात में थोड़ा प्रेशर डालने के लिए हम अवश्य, या जरूर, या अवश्य, या निश्चित रूप से यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि हमें अपने बड़ों का सम्मान जरूर या अवश्य करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। तब ऐसे वर्डों से शो हो जाता है कि यहाँ पर क्या है ना, ड्यूटी के साथ साथ हमें थोड़ा जोर भी मिला है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? शुड की जगह मस्ट का यूज करेंगे। किसका? मस्ट का। मतलब कुछ नहीं है, मस्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब जोर डालने के लिए वहां पर मस्ट लगाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यही जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या लग जाता है? मस्ट के बाद नॉट लग जाता है। बी मस्ट नॉट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। और जब यहाँ पे नोट लगाने की बात आ जाए तो ought to के बीच में नोट लगाते, कहाँ लगाते? यहाँ पे। तो जैसे हमें अपने बड़ों का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो बी ought not to respect our elders। आई होप क्लियर हो गया होगा कि नोट लगाना कहाँ है। नोट लगाओ या आगे पीछे जो भी करना है, टू हमेशा कहाँ रहेगा? वर्ब से चिपका हुआ। जो भी करना है ought to के साथ कर देना, सॉरी ought के साथ कर देना। आगे पीछे जो भी करना है, टू हमेशा कहाँ रहेगा? वर्ब के पास में। आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, तुम्हें रोज समय पर दवा लेनी चाहिए। तो क्या है इसमें? एडवाइज है,
कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपको समय पर दवा लेनी चाहिए, एडवाइज है, तो नॉर्मल एडवाइज है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फूड। खाना के लिए ईट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ खाने के लिए ईट का यूज नहीं होता। ईट नॉर्मली होता है भोजन खाने के लिए, क्योंकि दवा खाने के लिए हम नॉर्मली दवा खाना, जब कोई चीज़ खाना हो वो भी दवा हो, क्या हो, दवा, तो उस खाने को हम क्या करते हैं, टेक करते हैं। क्या करते हैं, टेक। तो नॉर्मली यहाँ पे खाने के सेंस में हम क्या लगाएंगे, टेक। तो यू शुड टेक मेडिसिन समय पर, ऑन टाइम। रोज मतलब डेली, मतलब यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब यहीं पे अगर हम जोड़ डाल दें, मतलब तुम्हें रोज समय पर दवा अवश्य खानी चाहिए, तो हम अवश्य के लिए या जरूर के लिए, जरूर ही के लिए यहाँ पे भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। मतलब कि चाहे ड्यूटी हो, चाहे पॉसिबिलिटी हो, चाहे आपकी कुछ भी हो, मतलब अगर आप अपनी बात में प्रेशर दिखाना चाहते हो, या हिंदी वाक्य में जरूर, अवश्य, अवश्य या निश्चित रूप से या ऐसे वर्ड लिखे हो, तब हम वहाँ पर फुड की जगह या ओटू की जगह मस्ट का यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल सेंस है, नॉर्मल एडवाइस है, माननी है तो मानी, ना माननी है तो ना मानो। तब फुड और जरूर जरूर माननी पड़ेगी, मतलब आपकी मजबूरी हो, तब हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि यूज ऑफ फुड क्या है, मस्ट क्या है और ओटू क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।